हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 13 नवंबर और है संडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको वहाँ से वो नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डायरेक्ट आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है जो एमबीबीएस को लेकर अभी हिंदी में करिकुलम लाया गया था, यानी कि हिंदी की बुक को लॉन्च किया गया था एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए कि अब वहाँ हिंदी की बुक्स पढ़ाई जाएंगी। तो वो कहीं उसकी ट्रांसलिटरेशंस लॉस देखने को मिली है। डॉक्टर, स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल्स इसके ऊपर कंसर्न उठा रहे हैं कि ये प्रोग्राम के अंदर आपको वाइबिलिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी और एम्प्लॉयबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स की। जबकि सबसे पहले जो ये स्ट्रीम शुरू हुई है हिंदी की एमबीबीएस के अंदर, हिंदी की बुक्स वो मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुई हैं। तो ट्रांसलिटेटेड मेडिकल टेक्स्ट बुक्स, बिलिंगुअल्स क्लासेस विदाउट सेपरेट लैंग्वेज बेस्ड बैचेस ऑफ फैकल्टीज एंड द चॉइस ऑफ एंड टेकिंग एग्जाम इन हिंदी और इंग्लिश। ये अब चॉइस में ला दिया है कि आप एग्ज़ाम को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। दीज आर द मेन फीचर्स हैं जो न्यू एमबीबीएस कोर्स को लाया गया है इंडिया के अंदर, हिंदी के अंदर। विद द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ टू बिगन देयर क्लासेस इन मध्य प्रदेश दिस कमिंग, यानी कि पहले ही ये क्या हुई हैं, क्लासेस शुरू हुई हैं। सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई हैं? मध्य प्रदेश में। तो इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है? एमबीबीएस के बारे में। तो एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसको एब्रीविकेट किया जाता है एज ए एमबीबीएस। मोस्ट कॉमनली इसको एमबीबीएस या हम इसको MBCHB या MBMBS या MBBCH या MBB चेयर एंड MBBCHB बोलते हैं। एक प्राइमरी मेडिकल डिग्री है जो अवॉर्ड की जाती है मेडिकल स्कूल्स के द्वारा कंट्रीज़ में दैट फॉलो द ट्रांजिशन ऑफ द यूके, यानी कि ये सिंपली जो ट्रांजिशन था ये यूके का था। मतलब यूके में एमबीबीएस चलती थी, फिर इंडिया ने इसको वहाँ से अडॉप्ट किया। हिस्टोरिकल डिग्री नोमेनकल्चर states that they are two separate undergraduate degrees. In practice, however, they are usually combined as one and confirmed together and may also be awarded at graduate level medical schools. Most medical schools जैसे चाइना में and some other medical schools हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके में प्राइमरी मेडिकल डिग्री अवॉर्ड की जाती है बैचलर ऑफ मेडिसिन MB, और उसको हम MBM या BMED भी बोलते हैं। ये मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं MB डिग्री से, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं सर्जरी। नॉर्थ अमेरिकन मॉडल की बात करें तो इक्विवेलेंट मेडिकल डिग्री है जो अवॉर्ड की जाती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के द्वारा, MD के द्वारा, और डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथिक के द्वारा, जिसे हम मेडिसिन DO भी बोलते हैं। द लेटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओनली एंड दिस इज अंडरटेकन बाय द ग्रेजुएट्स। मेडिकल ग्रेजुएशंस विद एन MBBS और MB आर फॉर्मली अलाउड टू लिस्ट देयर कंप्लीटेड डिग्रीज एज MD। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो डिग्री करंटली अवॉर्ड की होती है इंस्टीट्यूशन में, जैसे यूके में होती है और बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में भी। फॉर्मली ये पार्ट है ब्रिटिश एम्पायर का। हिस्टोरिकली बैचलर ऑफ मेडिसिन को हम प्राइमरी मेडिकल डिग्री बोलते हैं, कन्फर्म बाय द इंस्टीट्यूशन इन यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा सच एज यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, हार्वर्ड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, the University of Maryland and Columbia. Several early North American medical schools were for the most part founded by the physicians and surgeons who had trained in England and Scotland. University medical education in England culminated with the Bachelor of Medicine qualification and in Scotland the Doctor of Medicine. मतलब इस जो ये डिग्री है ये दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल एजुकेशन में, जैसे इंग्लैंड में बैचलर ऑफ मेडिसिन की क्वालिफिकेशंस पर, और स्कॉटलैंड में दी जाती है बैचलर ऑफ मेडिसिन की, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की क्वालिफिकेशंस पर। इन द मिड 19th सेंचुरीज में पब्लिक बॉडीज दैट रेगुलेटेड मेडिकल प्रैक्टिस रिक्वायर्स प्रैक्टिशनर्स इन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड टू होल्ड द डुअल बैचलर ऑफ मेडिसिन। मतलब 19th सेंचुरीज के मिड में ये हुआ था, पब्लिक बॉडीज़ ने रेगुलेट किया था कि मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर होनी चाहिए। स्कॉटलैंड में ये बात हुई थी एंड इंग्लैंड ने होल्ड की थी ड्यूअल बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री।
Throughout the 19th century, North American medical schools switched to the transition of an ancient universities of Scotland and began confirmed Doctor of Medicine rather than Bachelor of Medicine। अब हमने MBBS के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है, ये आर्टिकल बहुत दिन से न्यूज़ में है। इसमें बताया गया है जो राजीव गांधी जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो जिन्होंने उनका असैसिनेशन किया था, मतलब उन्हें मारा था, तो उनको अभी छोड़ दिया गया है, जिसके अंदर एक वीमेन भी है। 6 ये कन्विक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नालिनी 5 अदर राजीव केस कन्विक्ट्स वॉक आउट ऑफ प्रिजन, मतलब उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया गया है। अब इस इशू को देख लेते हैं। राजीव गांधी जी का असैसिनेशन देखें तो असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, ऑकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इन सुसाइड बॉम्बिंग इन श्री परम्बुदार्स इन तमिलनाडु, इंडिया ऑन 21 मई 1991 में इनकी डेथ हुई थी। एटलीस्ट 14 सदर इन एडिशन टू राजीव गांधी वर किल्ड, मतलब 14 और मारे गए थे जिस दिन राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी। इट वॉज कैरिड आउट बाय तेनमोजी राजा रत्नम, ऑल्सो नोन एज कलावेनी राजा रत्नम और धानु। ये मेंबर थे श्रीलंकन तमिल सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलेक्शन एलएम के एलटीटी के, अलॉन्ग विद डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान थे नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान के एनसीके के, एंड गुरजंत सिंह बुद्ध सिंह वाला थे ऑफ द खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के। उस टाइम पे इंडिया हैज जस्ट एंडेड इट्स इन्वॉल्वमेंट थ्रू द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन द श्रीलंकन सिविल वॉर। उस टाइम पे इंडिया ने क्या कहा था, सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका के अंदर, तो उसके अंदर इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था। सब्सिक्वेंट एक्यूजेशंस ऑफ कंस्पिरेसी हैव बीन एड्रेस्ड बाय 2 कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एंड हैव ब्राउट डाउन एट लीस्ट 1 नेशनल गवर्नमेंट। तो बहुत सारी कंस्पिरेसी षड्यंत्र देखने को मिले हैं जब कमीशंस को बनाया गया, इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो एटलीस्ट इसके अंदर नेशनल गवर्नमेंट्स भी देखने को मिली हैं। अब इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो कहाँ पर इनका असैसिनेशन हुआ था, लोकेशन तमिलनाडु इंडिया के अंदर, डेट 21 मई 1991 में। टारगेट किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को। इसको अटैक को टाइप को बताया गया था सुसाइड बॉम्बिंग अटैक है। वेपन इसमें आरडीएक्स एक्सप्लोशंस लेदन बेल्ट हुए थे। डेथ इसमें 16 लोग और मरे थे। इंजर्ड जो हुए थे इसमें 43 लोग। विक्टिम्स राजीव गांधी एंड एटलीस्ट 57 अदर्स। और परपिट्रेटर्स कौन थे इसमें, तेनमोजी राजा रत्नम। असैसिनेशन की बात करें तो राजीव गांधी एक बिजी इलेक्शन कैंपेन में थे विद जी के मोपनर इन साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब तमिलनाडु में, ऑन 21 मई आफ्टर कैंपेनिंग इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। जब उन्होंने 21 मई को एक कैंपेन दिया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उनका नेक्स्ट स्टॉप क्या था, श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में। अबाउट 2 आवर्स आफ्टर अराइविंग इन मद्रास, जब वो 2 घंटे बाद मद्रास में पहुंचे जो चेन्नई में, जिसे हम चेन्नई बोलते हैं इस टाइम पे, गांधी वॉज ड्राइवन बाय एन मोटरकेड एंड वाइट एम्बेसडर कार टू श्री परम्बदार स्टॉप अलोंग दी वे एट फ्यू अदर इलेक्शंस कैंपेनिंग वेन्यूज। When Rajiv reached a campaign rally in Sri Perumbudur, he left his car and began walking towards the Delhi's where he was to deliver a speech। मतलब वो कार से उतरे और उन्होंने क्या कहा, जहाँ पर वो स्पीच देने वाले थे वहाँ पर वो गए। Along the way, he was garlanded by many well-featured Indian National Congress workers and स्कूल चिल्ड्रंस। अब हमने इनके असैसिनेशन के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल में हमें क्या रीड करना है, हमें पढ़ना है G20 के बारे में। बेसिकली G20 की बात करें तो अब हम इसे ग्रुप ऑफ 20 भी बोलते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल मतलब हर जो इस G20 में मेंबर्स होंगे, 20 मेंबर्स होंगे, उनकी गवर्नमेंट आपस में डिस्कस करती हैं आके, तो उनके बोलते हैं क्या, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक कंप्रेसिंग 19 कंट्रीज़ हैं और इसमें एक यूरोपियन यूनियन है, ये काम करती है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, ये इशू को देखती है रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये देखती है। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर 1999 में। पर्पज़ इसका है सिस्टमेटिक टुगेदर लाना सारी कंट्रीज़ को, इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को डिस्कस करना और ग्लोबल इकोनॉमी के इशू को देखना। इसकी मेंबर कंट्रीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको,
रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन आपको इसके मेंबर देखने को मिल जाएंगे। अब G20 इस कंपोज ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग नेशन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, मतलब डेवलप्ड नेशन भी और डेवलपिंग नेशन भी। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 80% ऑफ ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट्स को ये क्या करती है, शेयर करती है, और 59 to 77% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को शेयर करती है। 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशंस को भी ये शेयर करती है, और 60% वर्ल्ड्स लैंड एरिया भी क्या करती है, शेयर करती है। G20 को फाउंड किया गया था 1999 में इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। सिंस 2008 में इट वाज कन्वीड एटलीस्ट वंस ए ईयर विद समिट्स इन्वॉल्विंग ईच मेंबर्स ए हेड ऑफ एन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड अदर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स। मतलब इसकी हर साल मीटिंग होती है और इसके अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और स्टेट आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं हर कंट्रीज से, और फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, और अदर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स आते हैं। EU रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन कमीशंस के द्वारा एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा। अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर इन्वाइट होती हैं और वो समिट को अटेंड करती हैं, और कुछ परमानेंट बेसिस पर इस समिट को अटेंड करती हैं। अब हमने G20 के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ हमें रीड करना है। इसमें बताया गया है कि अभी मुंबई के अंदर पहली वाटर टैक्सीज को क्या लाया गया है, इसका ज़्यादा हाई टिकट्स देखने को मिल जाएगा आपको। तो विद राउंड ट्रिप्स ऑन वन रूट्स प्राइस एज हाई एज 800 रुपये आपको इसका प्राइस देखने को मिलेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट्स मोड्स आर ट्रिप्स ऑन वन रूट प्राइस एज हाई एज 800, मतलब आप अगर एक रूट लेके आते हैं, मतलब एक ट्रिप्स लेके आते हैं इसकी, तो आपको उसको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। Commuters says cheaper, faster water transport modes are needed as alternative to the congested land routes। मतलब कम्यूटर्स ने बोला है कि कुछ इसका चीपर होना चाहिए किराया। फास्टर वाटर ट्रांसपोर्ट्स को अगर बढ़ाना है तो हमें एक अल्टरनेटिव, एक चीपर इसका किराया होना चाहिए जिससे हम लैंड रूट्स को थोड़ा सा कम कर सके। बट दे डू नॉट प्रेफर यूजिंग द वाटर टैक्सीज ऑफन बिकॉज ऑफ एक्सोर्बिटेंट कॉस्ट। मतलब ये कोई भी लोग इसको यूज़ नहीं करेगा अगर इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, मतलब 800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा एक रूट के लिए, तो इसको कोई भी यूज़ नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ इस आर्टिकल को रीड करना था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल में हमें एक बीमारी के बारे में पढ़ना है, एक डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, वो है मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स इस समय पर बहुत स्प्रेड देखने को मिल जाएगी। मंकी पॉक्स की बात करें तो एक इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है दैट कैन ओकर इन ह्यूमंस, वो इंसानों में हो सकती है और सम अदर एनिमल्स में भी। सिम्टम्स इसके अंदर आपको फीवर, स्वेलिन, लिम्फ नोड्स भी देखने को मिल जाएगा, और एक रैश सा हो जाता है डेट फॉर्म्स ब्लिस्टर्स एंड देन क्रस्ट अवर। टाइम फ्रॉम एक्सपोजर्स टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रेंजेस फ्रॉम 5 to 21 डेज में आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम इज टिपिकली 2 to 4 weeks। There may be mild symptoms and it may occur without any symptoms being known. Classical presentations often fevers and muscle pains followed by swollen glands with lesions all at the same stage has not been found to be in common to all outbreaks. Cases may be several especially in children। सबसे ज़्यादा इसके केसेस चिल्ड्रंस में देखने को मिले हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस में और पीपल्स में विद सप्रेस इम्यून सिस्टम, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके अंदर भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसके सिम्टम्स में इंक्लूड हैं फीवर, हेडेक हो सकता है, मसल पेन हो सकती है, ब्लेस्टिंग, रैश, स्वेलन, लिम्फ नोड्स देखने को मिल सकती है। तो यूजुअली इसके सिम्टम्स आपको कितने दिन में देखने को मिल जाएंगे, 5 से 21 दिन में देखने को मिल जाएंगे। टाइप क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन, कॉन्गो बेसिन, वेस्ट अफ्रीकन ये डिसीज़ है। कॉजेज क्या है, मंकी पॉक्स वायरस। डायग्नोस्टिक मेथड क्या है, मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ब्लड टेस्ट कराना होगा, टेस्टिंग फॉर वायरल DNA। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी इसके क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। प्रिवेंशन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आती है। हैंड वॉशिंग हम करते रहें, कवरिंग रश, PPE, कीपिंग अवे फ्रॉम सिक पीपल्स, मतलब बीमार लोगों से हमें दूर रहना है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, सपोर्टिव एंटीवायरल्स, वैक्सीनिया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मेडिकेशंस क्या है इसका, टिकोविरेमेट। प्रेगनोसिस क्या है इसका, मोस्ट रिकवर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें,
एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।